और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, आज मणिपुर असेंबली सीट के लिए फर्स्ट फेज है इलेक्शन। इस बार किस तरह से आप मुख्तलिफ देख पा रहे हैं? जी देखिए, आज हिना अगर आज की बात करें तो ये पहले चरण के मतदान के लिए 5 ज़िलों में आज मतदान हो रही है। जो वैली के 2 ज़िले हैं, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और बिशनपुर, और जो पर्वतीय ज़िला है वो कांगकोपी और चुराचांदपुर। कांगकोपी और चुराचांदपुर में इलेक्शन करवाना एक चैलेंज है, ये कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा था हमें, क्योंकि वहाँ सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और पर्याप्त सुरक्षाकर्मी वहाँ पे मुहैया किया गया है। दूसरी ओर अगर मैं दिखाऊं आपको कि इस चुनाव में मैं उरीपोक में हूं, ये उरीपोक कॉन्स्टिट्यूएंसी चीफ ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एनपीपी के दखल में है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार किस तरीके से जो ख़वातीन है वो निकल के आए हैं। इस बार के चुनाव में, पहले चरण के चुनाव में करीबन 12 लाख वोटर है और 12 लाख वोटर्स में से अधिकतर महिलाएं हैं, करीबन 6.5 लाख महिलाएं हैं। और आप देखिए कि अपनी जो पारंपरिक पोशाक में जो इन्ना भी फनेक और चंदन टीका लगा के लोग महिलाएं किस तरीके से निकल के आए हैं। हालांकि इस बार चुनाव में अगर प्रत्याशी की बात करें तो 15 महिला प्रत्याशी है, जिनमें से जो फॉर्मर या मणिपुर पुलिस के जो सुपर कॉप है थाउंजम ब्रिंदा, जो जेडीयू के टिकट से लड़ रही है या स्कूल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो यहाँ पे लड़ रही है। तो आज महिलाएं निकल के आए हैं और महिलाएं हमेशा से ही मणिपुर की जो सोसाइटी है, यहाँ की जो कल्चर है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अहम रहा है। अगर हम बात करें कि यहाँ की एशिया की सबसे बड़ी जो महिला मार्केट है इमा कैथल के बारे में, जहाँ 400 से अधिक महिलाएं अपनी दुकान लगाती है, या जो यहाँ पे जो सोशल मूवमेंट में मीरा पाइबी का जो रोल है उनकी बात करें, तो निश्चित रूप से अभी तक कोई वायलेंस का कोई हमारे पास कोई न्यूज़ है नहीं। और ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि पीस एक अहम मुद्दा है इस बार। जो यहाँ की जो वायलेंस फ्री एक एटमॉस्फेयर है, ये एक अहम मुद्दा है और विकास एक अहम मुद्दा है। तो इन मुद्दों पे लोग निकल के आ रहे हैं। हालांकि जो पहली बार वो मतदान के लिए लोग निकल के आए हैं, बच्चे निकल के आए हैं, उनका कहना है कि थोड़ा सा और अगर सुविधा अगर एजुकेशन के क्षेत्र में और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में होता तो और बेहतर होता। और शायद तो लगातार आज हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, वहां पर किस तरह से पोलिंग का जो तमाम मरहले हैं उनके ताल्लुक से जानकारी हासिल करते रहेंगे। अभी के लिए आपका निलॉय बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।